हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स है उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। उनके हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली इजीली वे से सॉल्व करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देख ली होंगी, पर शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बट अगर जो कोई डाउट है तो इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत इजी वे से सोल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। बट आपकी एक शर्त है भाई साहब, अगर जो आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया ना तो कंसंट्रेट होकर देखें। आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन, है ना। हर क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। पहले देखो भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स कठिन नहीं होती, कठिन आप बना लेते हैं। आप उसको कठिन बना लेते हैं वो आपकी गलती है, क्योंकि आप उस एक्सरसाइज को जब पढ़ते हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। सबसे पहले किसी भी काम को करें तो उस काम से रिलेटेड चीज आनी चाहिए, उस काम से रिलेटेड चीज आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये क्या है, जैसे अब हम जा रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने, तो हम पहले जान तो ले कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। अगर वो चीजें जान ली कि एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा क्या रहे हैं, उनके फार्मूले क्या है, उसमें अप्लाई क्या हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को जानने के लिए। जैसे बाई चांस एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर उस चीज के बारे में आपको पता ना हो तो आप वहां नहीं जा सकते। तो सबसे पहले पता करें कि एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। नंबर एक HCF, नंबर एक HCF और नंबर दो LCM। ये दो चीजें पढ़ेंगे, HCF और LCM, ठीक है। अब कह रहे हैं भैया हमने पहली चीज तो जान ली, हमें HCF पढ़ना है, दूसरी चीज क्या पढ़नी है, LCM। लेकिन तीसरी चीज क्या पढ़नी है, तीसरी भी चीज पढ़नी है। और तीसरी चीज ऐसी है कि अगर कोई नंबर है तो जैसे 11 × 11 × 11, ठीक है, इंटू 13 × 13 ऐसे करके दे रखा है, और प्लस लगा है, और साथ में फिर है 13 × 13 × 11 × 11। अब हमें यह बताना है भाई साहब कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर भाज्य है या नहीं, भाज्य है या नहीं, ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे भैया इनकी मल्टीप्लाई करें और इनकी मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ दें, फिर बताएं कि ये नंबर भाज्य है या नहीं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं पता कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भाई ये सारे कॉन्सेप्ट बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। शायद लंबी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन क्या फायदा जब हम अच्छी तरीके से समझ ना पाए, हम 2-4 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बना दे, आपको बेनिफिट ना मिले, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हमारा पूरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये सोल्यूशन इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये आपका भाई डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट को समझाएगा। बस आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। तो देखो, पहले हमें ये प्रूव बताना है कि ये नंबर भाज्य है ना। इस 3 टाइप के कैटेगरी के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले तो आप ये पढ़ेंगे, HCF फाइंड करेंगे और LCM। दो चीजें ये हो गई। ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा जिसमें ये मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, इधर भी मल्टीप्लस लगाओ और बीच में बताना है भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या है, ये भाज्य नंबर है या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये चीज आई भाज्य और अभाज्य, तो हम उसके बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे, भाज्य नंबर क्या होता है और अभाज्य नंबर क्या होता है, ये जानने पहले भाज्य और अभाज्य चलते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ताकि हम वीडियो में हम क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, देखो भाई, भाज्य संख्या वो होती है जो किसी के टेबल से कट जाए। जैसे 4 है, 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल से भी कट जाता है। जैसे 4 लिया तो 4 भाज्य है। 4 कैसा नंबर है, भाज्य, क्योंकि 4 जो है ना, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है। जैसे 4 को किसके टेबल से आता है, देखो 2 के टेबल से भी 4 कट जाएगा और 4 के टेबल में आता है। तो 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में, मतलब जो एक से ज्यादा जिसके गुणनखंड होंगे,
जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो होता है भाज्य। जैसे 8 ले लें, आपने लिया 8, तो 8 भैया 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 8 के भी टेबल में आता है, तो ये भाज्य है, ये भाज्य है। अब बात करें 7 की, बात करें 7 की, तो 7 भाज्य है या नहीं? तो भैया 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए ये क्या है? अभाज्य है। क्योंकि ये सिर्फ खुद के टेबल में, जो सिर्फ खुद के टेबल में आए वो अभाज्य होता है, ठीक है, और जो खुद के टेबल में आए और किसी दूसरे के टेबल में भी आ जाए वो भाज्य होता है। जैसे 4 की बात करें तो 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के भी टेबल में आता है, तो ये भाज्य है। ऐसे 8 की बात करें तो 8 2 के टेबल में ही आता है, 4 के भी टेबल और खुद के 8 के टेबल में भी आता है, तो इसीलिए भाज्य है। भाज्य का मतलब कट जाए, 8 है ना, 2 से भी कट जाएगा, 8 4 से भी कट जाएगा, 8 8 से भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8 8 जा, तो ये कट रहे हैं। बात करें 17 की, तो 17 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो ये कैसा है? अभाज्य। तो हमने सीख लिया कि भाज्य और अभाज्य नंबर क्या होते हैं। जैसे बात करें हम यहां पर ले लें आपके पास 13, तो 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये अभाज्य है, ठीक है। बात करें 14 की, तो 14 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 7 14, 7 दूनी 14 होता है, तो ये 2 टेबल हो गए, 14 51 14, 3 टेबल हो गए, तो ये कैसा है? भाज्य, ये भाज्य नंबर है। तो हमने डिस्कस कर लिया भाज्य और अभाज्य नंबर के बारे में, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया। अगर अब भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहां पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर बताया जाएगा आपको। चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2, उसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बहुत सारे नंबर दे रखे, उसमें हमारे पहला पार्ट है ना, उसमें हमारे 5 क्वेश्चन है और पांचों में हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जाने अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हमें पता तो हो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो बात करें अभाज्य गुणनखंड, है ना, कॉन्सेप्ट देखो, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो भैया, अभाज्य गुणन बेसिकली होता क्या है? जैसे आपके पास हो 625, ठीक है, इसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होता है? उसका फैक्टर कर दो। आप क्या कर दो? फैक्टर कर दो। वो मतलब नंबर किसी दूसरे से कटे ना, जो आंसर आए इसका, जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो नंबर किसी और से ना कटे। मेन चीज है क्या? इसका फैक्टर कर दो, वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो देखो, अभाज्य गुणन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका क्या करेंगे? फैक्टर। जैसे क्लास 8 में हम क्या करते थे? वर्गमूल निकालते थे, ऐसे इसका करेंगे। देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल से आएगा। 5 बन जा 5, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 1 बचा 15, 5 3 जा 15, सॉरी 2 बचा, 5 5 जा 25, है ना। देखो 5 1 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25 और 5। तो ये जो नंबर अभाज्य गुणनखंड इसका हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ इसका, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हुआ हमारा। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड निकल सकते हैं। आपको कह दे कि भैया अभाज्य गुणनखंड ये नंबर हमने दिया और इसका आप अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसका क्या कर दोगे? फैक्टर कर दोगे, इस तरीके से फैक्टर कर दोगे और ये हमारा जो ये है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, या तो आप यहीं पर छोड़ दे या बराबर लिखकर 5 4 बार है तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने अपने से बताया। अब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इजी हैं, है ना। पहले आपको पता हो, जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है, एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम निकालना है, कोई नंबर है उसे बताना है भाज्य है या अभाज्य है, ऐसे करके हम क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो इसमें बताना है भाज्य अभाज्य। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। अब इसे बताना है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड करना है।
अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं करना, इसका क्या लेंगे, फैक्टर कर दो। देखो 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 0 उतार लो, 2 तिया 6, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 5 आया लास्ट में तो 5 सते 35 और 7 इक्कन 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया भैया, ये नंबर जो होते हैं वही हमारे अभाज्य गुणन 2 2 2 7। तो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो लिख दो 2 × 2 और फिर कितना है 5 × 7, 5 × 7। ठीक है, आप इसको लिखना चाहे 2 कितनी बार है, देखो यहां 2 हमें 2 बार मिला, 2 कितनी बार मिला, 2 बार, तो लिख देंगे 2 की पावर 2 और 5 × 7 × 7। ये भी आंसर है और आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जो आंसर सीट है ना, आंसर सीट में ये वाला आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है 156, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156 का, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टर कर लेना होता है। तो देखो 156 का फैक्टर कर लो, देखो लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 1 बचा 16, 2 × 16, लास्ट में 8 गया 2 से, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नाम 18, 3 से काटो, 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, अब ये 13 से कटेगा, 13 इक्कन 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 2 3 × 13, तो यार 2 × 2 × कितना है 3 × 13। ठीक है, अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 बार है तो 2 की पावर 2, 3 1 टाइम है और 13। तो ये जो हुआ ना वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इजी था, 156 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर दिया। अब देखो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर 1-2 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है एग्जाम के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली कर पाए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 38 25। ठीक है, 38 25, तो इसको किससे करें, इसको हम करेंगे 5 से। देखो 5 है तो इसका हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बताया गया फैक्टर करना है, लिख लो 38 25 और 5 लास्ट में आए, कभी भी 5 दिखे तो 5 से काटो। 5 का टेबल पड़े 38 आ जाए तो 38 में 5 7 35 आएगा, कितने बचेंगे 3 32, 5 का 30, 2 बचे 55 25, लास्ट में फिर 5 आया, 5 से कटेगा, 5 बन जा 5, 1 बचा, 5 इक्कन 5, 2 बचे 26 55 25, 3 बचा 1 बचा और फिर हो गया 5 या 15, 5 से 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 इक्कन 3, 51 आया, 17 तिया 51 और 3 इक्कन 3। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 5 5 3 17 3। ठीक है, तो कितना आया 5 × 5 × 3 × 17 × 3। ठीक है, 5 × 5 × 3 × 17 × 3। तो देखो 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2 × 17। तो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, और ऐसे ही इसका जो 5th पार्ट है वो है 5001 5001। देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो आप लिख ले 5005 लिख ले, और देखो लास्ट में 5 आ रहा तो 5 के टेबल 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5। ठीक है, किससे कट जाएगा, अब ये किससे नंबर से कटेगा, अब देखो अब ये 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 का टेबल पड़े तो 7 इक्कन 7, कितने बचे 3, 30 हुआ,
7 चौक 28, 2 बचे 21, है ना। देखो 7 के टेबल से कटे 7 इक्कन 7 है कितना 10, 7 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 7 आ जाएगा, तो 7 इक्कन 7 है 10, बचे कितने 3, और जब 3 बचेंगे तो यहां पर 0 के आगे 3 लेके 30 हो जाएगा, लेकिन 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 28 आ जाता है, तो 7 चौक 28, बचे कितने 2, 21 हुआ, तो 7 3 21, ठीक है। अब ये किसके टेबल से कट जाएगा, तो अब ये कट जाएगा हमारा 11 के टेबल से, है ना। 11 के टेबल से देखो 11 इक्कन 11, है ना। हमने देखा क्यों ये 11 के टेबल से कटेगा, तो क्यों कटेगा, देखो यहां पर कितना है भाई साहब 14 है, अगर 11 का टेबल एक बार पढ़े तो कितना आ जाएगा 11, बचे कितने 3, तो यहां हो गया 33, तो 11 3 33, अब 13 इक्कन 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो गया, अभाज्य गुणनखंड, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना था, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, कितना है 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। देखो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखें, हमने 5005 था, उसका अभाज्य गुणनखंड करना था, तो क्या किया, देखो यहां पर 5 है तो 5 के टेबल में 5 इक्कन 5, यानी 5 इक्कन 5, 2 जीरो उतार लिए, 5 इक्कन 5। अब देखो किसके टेबल से काटेंगे, 7 के टेबल से काटोगे तो 10 है, तो 10 7 के टेबल में नहीं आता, 7 आ जाता है, तो 7 इक्कन 7 है कितना 10 है 10, बचा कितना 3, तो यहां 30 हो गया, तो 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 7 चौक 28 होता है, यानी 4 बार पढ़ेंगे तो 28 कवर हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, और जब 1 के सामने 2 यहां लिखो 21, तो 7 या 21। अब 11 के टेबल से काटेंगे तो 11 इक्कन 11, क्योंकि 11 के टेबल में 14 नहीं आता, 11 आ जाएगा, 11 इक्कन 11, बचे कितने 3, 33 हो, 11 3 33, अब 13 आ गया, तो 13 सिर्फ 13 के टेबल में आता है, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 7 11 और 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका, ठीक है। सारे क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट जो है इसको कंप्लीट करते हैं। देखो जो 5th क्वेश्चन है 74 39 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फैक्टर कर लो, 74 39 है, तो सबसे पहले किसके टेबल से काटोगे, सबसे पहले काटो इसको 17 के, किसके टेबल से 17 के, 17 का टेबल पढ़े कि 74 आ जाए, ठीक है, तो 17 चक्कू 68 होता है 17 5 85, तो ज्यादा 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 और 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चक्कू 68, बचे कितने 17 चक्कू 68 यानी 6 बच के 62, ठीक है, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 तिया 51, ठीक है, और था कितना 52, 17 51, 11 बच गया, कितना बच गया 11, 119, 17 7 119। देखो 17 का टेबल पड़े 74 आ जाए, तो 17 के टेबल में 74 नहीं आएगा, 17 चक्कू 68 आ जाएगा, है 74, 2 70 में बचे 4, ये बच गए 6 बच गए, यहां पर लिखेंगे 62, तो 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51, 9 2 वो बच गए और 2 ये 11 बच गए, और 11 जब 9 के आगे रखोगे तो 119 होगा, तो 17 7 119। अब ये किसके टेबल से कट जाए, अब ये कट जाएगा 19 के टेबल में। देखो 19 का टेबल पड़े कि 43 आ जाए, तो 19 19 19 दूना 38, 19 या 57, और 57 जो है 43 से ज्यादा गया, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचे कितने 5, तो 57 हुआ, 19 या 57, और 23 जो है 23 के टेबल से कटता है, 23 इक्कन 23, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका 17 × 19 × 23, ठीक है। तो इसके सारे पांचों पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो यहां तक आपको वीडियो में सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करा है, और उनके सारे क्वेश्चनों को हमने समझा कि किस तरीके से सॉल्व होंगे, है ना, इजी है। एक्सरसाइज 1.2 के हमने पहले के जो सारे क्वेश्चन थे उनको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, बट आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सके। इससे हमारा करेज बढ़ता है, हमारा साहस बढ़ता है कि हमने जो वीडियो बनाई वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने पसंद किया। सेकेंड क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर हो HCF और LCM के। देखो 2 नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें 2 नंबर दे रखे हैं, 26 और दे रखा है और 91। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसका आप क्या करें, LCM फाइंड कर ले और HCF फाइंड कर ले। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, 2 चीजें फाइंड करनी है। पहले आपको फाइंड करना है HCF और LCM, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, 2 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये देख कह रहे हैं 26 और 91 का HCF और LCM। देखो HCF का मतलब हमने बता दिया था क्या होता है, मासा। ठीक है, और LCM का मतलब होता है लासा। ठीक है, HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा। तो हमें मासा और लासा ज्ञात करना है, किसका, 26 और 91 का। ठीक है, इन्होंने ये भी कह दी। फिर हमें प्रूव करना है, चेक करना है, जांच करना है कि आप इसका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, उसकी गुणा करेंगे और इनकी गुणा करें तो वो बराबर आए, ये क्वेश्चन में कह रखा है। देखो इन्होंने दोबारा से पढ़े, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन को में है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ पाए तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले कहा कि HCF और LCM ज्ञात करो, तो हमने कहा कि हाँ भैया हम HCF भी ज्ञात कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, LCM भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ज्ञात कीजिए। और कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, ये जो 2 संख्याओं का है ना, उनका गुणनफल का मतलब गुणा करो तो वो बराबर आए HCF गुणे LCM। ठीक है, ये भी प्रूव करना है कि इनकी गुणा करें तो वो बराबर आए। तो पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं और समझा रहा हूं, इन्होंने कहा कि 2 संख्याओं की गुणा करें। अगर 26 और 91 की गुणा करें, उसकी गुणा, और जो इनका LCM और उनकी गुणा करें, तो दोनों कंपैरेटिवली क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, HCF और LCM। तो मैं लिख दे रहा हूं, हमें फाइंड करना है HCF क्वेश्चन मार्क लगा दो और LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 चीजें फाइंड करनी है। तो देखो LCM और HCF ज्ञात करने के लिए पहले जो नंबर दे रखे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करना अब भी बताया था, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 26 है, 26 का करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 है, 13 1 जा 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ गया इसका 2 गुणे 13। ठीक है, 2 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे 91 का भी निकाल लेंगे, 91 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 17। 91 किसके टेबल में आता है, 13 7 91, 13 7 91 और 7 1 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 13 गुणे 7, 13 गुणे 7। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जो आया हमारा 13 गुणे 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, HCF और LCM। तो देखो यहां पर देखो HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो एक आसान काम बता रहा हूं, हमें ज्ञात करना है HCF। HCF देखो हमने 2 नंबर थे 26 और 91, तो 26 का तुमने अभाज्य गुणनखंड ये किया, जब 26 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 13 गुणे 2 गुणे 13 है। 91 का कितना आया, 91 का किया तो 13 गुणे 7 है। तो HCF क्या होता है, देखो जो संख्या दोनों में कॉमन होती है, इसमें और इसमें, इसका जब आपने फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आया, इसका अभाज्य गुणनखंड ये किया तो मतलब इसका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर ये है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इन दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो देखो इसमें 13 है और इसमें 13 है, तो 13 इसमें 13, दोनों का जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक लिख लेंगे तो 13, क्योंकि यहां पर भी 13 यहां पर भी 13, तो वो HCF हो गया। तो ये HCF निकल आया। अब देखो 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है, 13 थे तो 13 हमारा HCF होगा। तो ये HCF ज्ञात कर लिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। भैया HCF ऐसे निकालते हैं, जो दोनों में सेम हो, इसका अभाज्य गुणन किया, इसका अभाज्य, दोनों में जो सेम होते हैं वही अभाज्य गुणन, वो HCF होता है। अब LCM भी ज्ञात करना है।
एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम कहता है पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया, तो एचसीएफ बताता है कि जो दोनों में सेम हो वो लिख लो और जो सेम ना उन्हें मत लिखो। लेकिन एलसीएम कहता है कि जो दोनों में सेम हो वो भी लिख लो और जो बचे वो भी लिख लो। ठीक है, तो देखो सेम क्या है, 13 सेम है, तो 13 तो हो चुका गुणा। अब देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, ये जो बच गए 2 बच गया, देखो ये सेम थे लिख लिया, 2 बचा और 7 बचा, तो 2 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे, है ना। एचसीएफ फाइंड किया, तो एचसीएफ क्या कहता है कि भैया जो एक जैसे हैं उन्हीं को लिखो, वही हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम कहता है कि जो एक जैसे हैं वो भी लिख लो और जो बचे वो भी लिख लो, 2 भी लिख लो और 7 भी लिख लो, इनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26 और 26 की गुणा 7 से कर दो, 13 दूनी 26, 26 की गुणा 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। 182 क्या है, एलसीएम। तो ये हमारा एचसीएफ निकल आया था और ये हमारा एचसीएफ निकल आया। ठीक है, हमें एलसीएफ निकालना था और एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब हमें जांच भी करनी थी, हमें चेक भी करना था कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करें, कह रहा था 2 संख्याओं का गुणनफल वो बराबर हो, या देखो चेक करना था, जांच करना था। जांच क्या करना था, जांच करने पर जांच करना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये बुक में दे रखा, मेंशन कर रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी लोगे, ये वाली, यानी 26 की गुणा करेंगे हम, 26 गुणे 91, इनकी गुणा करें तो, और एलसीएम गुणे एचसीएफ की गुणा करें, एलसीएम कितना निकला है 182 और एचसीएफ कितना निकला है 13। इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की गुणा करो, तो आंसर अगर सेम आए तो ये सही है वरना गलत है। तो ये चेक करना कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएंगे। तो देखो इनकी गुणा 91 की गुणा करेंगे 26 से, तो यहाँ रफ्कार कर लो 91 और 26, 6 6, 6 नाम 54, 6 6, 6 नाम 54, 2 1 2 और 2 नाम 18, ये आ गया 6, 4 और 2 6, 8 5 13 और 2 23 66, कितना है 23 66। अब इधर देखो 182 और 13 की गुणा करके देखो 182, यहीं पे कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं। 182 है, 182 की गुणा करनी है 13 से, तो 3 दूनी 6, 3 8, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 2 कैरी बच्चा, 3 1 3, 3 2 5 और 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 1 और 1 2, 23 66, 23 66। तो हमने देखा कि भैया 2 संख्याओं का गुणनफल, जब हम दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं तब भी आता है 2366 और इसमें भी 2366, दोनों साइड बराबर है, यानी कि ये बात सही कह रहे थे कि दोनों की गुणा कराओगे वो बराबर आएगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था पहले का, 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ ऐसे निकाल लिया, और फिर कह रहे थे गुणा कराओ वो बराबर आए, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कराओ तो बराबर आए, तो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आगे का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड क्या करना है, हमें दे रखे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं कंप्लीट, इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 का पहला है 12 है, 12 15 और 21। 12 और 15 में हमें फाइंड क्या करना है, नंबर 1 फाइंड करना है एलसीएम और फिर फाइंड करना है एचसीएफ। ये 2 चीजें क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं क्योंकि दोनों चीजें फाइंड करनी है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है,
सॉरी पहले HCF है और फिर LCM है, लेकिन कोई मेंशन नहीं है, कोई भी पहले लिख लो। तो LCM और किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 लिख लो, 12 का फैक्टर करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 इक्कन 3। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसका 15 का करो, 15 का, तो 15 का करोगे तो 3 पचे 15, 5 इक्कन 5, तो इसका आया 3 × 5। इसका अलग कर लो, इसका अलग करो 21 का, 21 का करोगे तो 3 सत्ते 21 और 7 इक्कन 7, तो इसका आया 3 × 7, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड क्या करना था? पहले क्या फाइंड करना है? LCM। देखो यहाँ पर LCM, तो पहले HCF फाइंड करें, क्योंकि क्वेश्चन में पहले HCF दे रखा, तो HCF में क्या बताया था कि तीनों में, देखो इन तीनों में जो एक जैसा होगा वही HCF होगा। इसमें क्वेश्चन में HCF फाइंड करना किसका? 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो तीनों में देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब हमें HCF ज्ञात करना है। लेकिन HCF कहता है कि जो तीनों में एक जैसा हो, जो तीनों में एक जैसा हो वही HCF होता। तो देखो तीनों में एक जैसा कौन है? यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। तो तीनों में 2 नहीं है, तो वो नहीं लेंगे वही जो तीनों में। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में देखो 3 दिख रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो तीनों में 3 मिल गया। इसका मतलब HCF जो हो गया वो 3, तो 3 हो गया हमारा HCF। बात करें 7, तो 7 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, तो HCF नहीं। HCF निकाल लिया, LCM निकालो। LCM की बात करें तो LCM कहता है कि जो एक जैसे हो वो भी ले लो और जो एक जैसे ना हो वो भी ले लो, ठीक है। LCM कहता है जो एक जैसे हो वो भी ले लो, जो एक जैसे ना हो। तो देखो 3 तो मिल गया था एक जैसा, 3 लिख लो। फिर उसके बाद में जो बचा क्या? ये 2 बार 2 बच गया, तो 2 लिख लो, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद ये 3 था, 3 तो हो चुका, 5 बचा और हमारे पास 7 बच गया, तो 7 लिख लो। तो LCM जो हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और यहाँ 12 पंचे 60, और 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 6 से 42, 420, ठीक है, 420। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है LCM। तो ऐसे हमने LCM HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे सारे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज लगेगा, जैसे का तैसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है उसमें 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इसका अभाज्य गुणन 17, तो 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है, तो 17 इक्कन 17, तो इसका टेबल बना 17 × 1। 23 का करेंगे तो 23 जो है ना खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 23 इक्कन 23, तो इसका आएगा 23 × 1। 29 की बात करें तो 29 खुद के टेबल से कटता है और किसी के टेबल, तो ये हो गया 29 × 1, ठीक है। तो हमें पहले फाइंड करना है HCF। तो HCF देखो तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिलता, तो एक मिलता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक HCF होगा, ठीक है। LCM की बात करें, LCM, तो LCM देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, एक है, एक लिख लो, एक से कोई फर्क नहीं। 17, 23 और 29, तो 17 गुणे 23 और गुणे 29, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। पहले 17 और 23 की गुणा करो, 23 गुणे 17, 7 या 21, 2 कैरी बचा, 7 दूनी 14 और 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, और ये आ जाएगा गुणे में 23, तो आएगा 1, 9, 3, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 9 × 9, 9 9 81, 8 कैरी बचा, 9 दिया 27, 27 8 7 15, 35, और 2 इक्कन 2, 2 नाम 18, 1 के 2 3 6 7, तो ये 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, ये आ जाएगा अपना 11 3 3 9, ये आ जाएगा LCM, ठीक है। आप देख लेना, हो सकता है थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाए, वरना सोल्यूशन मतलब लगाने का फंडामेंटल यही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो गया, और उसका थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें दे रखा है 8 9 और 25, 8 9 और 25 का हमें ज्ञात करना है, 8 9 और 25।
दे रखा 8, 9 और 25 में भी हमें HCF और LCM ही फाइंड करना है। 8, 9, 25 HCF और LCM फाइंड करना है। तो देखो चेक कर लेता हूँ 8, 9 ठीक है। 8 का तुम 8 का क्या कर लो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है। 9 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। 25 का करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये आ गया 5 इंटू 5। पहले ज्ञात करना है हमें HCF। तो HCF क्या करता है, जो सब में कॉमन हो, देखो इसमें 2 है, इसमें 3 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन मिल जाता है, कितना आएगा 1, तो HCF 1 आ जाएगा। LCM की बात करें, LCM, तो LCM की बात करें तो देखो 1 मिनट, 8 है, 2 दूनी 4 ठीक है, 3 3 9, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 8, 9, 25 HCF और LCM ठीक। अब LCM की बात करें तो कुछ भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 भी लिख लिया, 3 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये जगह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 की गुणा 3 से करेंगे, 24 तिया 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6 7 72, 72 की गुणा 5 से करेंगे, तो 72 की गुणा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0 1 बचा, और 5 से 35 1 37, 5 दूनी 10, 10 का जो 5 से 35 सॉरी 5 से 35 1 36, 5 दूनी 10 और 5 से 35 1 36, उसकी गुणा 5 से करेंगे तो 5 0 में 0, 5 31, 5 15, 15 और 3 18, कितना आएगा 1800। इनकी गुणा करेंगे तो 1800 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने LCM भी फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहे थे कि HCF जो है ना वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि HCF ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा कि HCF जो है ना वो 306 और 657 का HCF जो है वो 9 है, दिया है। आप LCM ज्ञात करें इसका, आप क्या करें LCM ज्ञात करें। तो देखो 306 है, 306 दे रखा है और दे रखा है 657, LCM ज्ञात करना है। HCF ये है, HCF ये है, तो क्या करें 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 इक्कन 2, 17 तिया 51, 3 इक्कन 3, तो इसका अभाज्य गुणन 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 3, 657 का कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 2 बचा 27, 3 नाम 27। अब किससे कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 73 है, 73 किसके टेबल में आएगा, किसी के नहीं, तो 73 खुद के टेबल से कटेगा, तो इसका आया 3 इंटू 3 इंटू 73, ठीक है। LCM ज्ञात करना है, LCM के लिए देखो सेम क्या मिल रहा है इसमें, ये 3 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार है इसमें भी 3 2 बार है, तो ये कॉमन मिल जाएगा, 3 इंटू 3 ये कॉमन मिल गया, क्योंकि एक बार इसका जोड़ा बना है तो 3 लिखा, एक बार इसका जोड़ा मिला तो 3 लिखा, 2 बचा 17, तो 2 गुणे 17 और क्या बच गया 73, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 की गुणा कर लो 17 से, तो 27 56 के 6 5 बचा, 7 करना 7 5 12 और ये 18 6 10 3, 306 आया, 306 की गुणा कर लो 73 से, 306 की गुणा कर ले 73 से, तो 3 छक 18, 1 बचा 0 है तो 1 आ जाएगा, 3 3 9 गुणे 7 छंग 42, 4 बचा 42 हो गया, 7 21,
7 या 21, ये 8 आ गया, 3 आ गया, 13 हो गया और 2 यानी 22, ये कितना आया 22,338, ये आ गया एलसीएम। 22,338 ये आ गया एलसीएम। ठीक है, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक आ गई बाई चांस, वरना सोल्यूशन और आंसर भी राइट है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 थी, वो बेसिक फंडामेंटल्स हमने बताए। देखो वीडियो में सोल्यूशन तो बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बट मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं कि क्या पढ़ना है इसमें। हमने पढ़ा एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको ज्यादा कम समय में बेहतर चीज प्रोवाइड करने के लिए हमने ये वीडियो प्रोवाइड करवा दी आपको। अच्छी तरीके से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमारे देवल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।